दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप स्टैटिक जीके भी कवर करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो हमारे एक दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो मैं सौरभ गुप्ता शुरू करता हूं आज का सबसे पहला प्रश्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे जो रैंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, जो रिपोर्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, या कोई इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। ठीक है, या कोई इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। रैंक, रिपोर्ट और इंडेक्स के सभी लेटेस्ट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखो क्या बना है कि हाल ही में इन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट स्टैटिक्स फॉर 2020 एंड 21 रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर से एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज करी गई है, उससे ये सब चीज़ों का खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट है इनवर्ड इन्वेस्टमेंट स्टैटिक्स फॉर 2021। ठीक है, तो इसमें सिंगापुर से एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो रिपोर्ट है इसको किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? इसको यूनाइटेड किंगडम देश ने रिलीज़ किया है इस रिपोर्ट को, जिसका नाम है इनवर्ड इन्वेस्टमेंट स्टैटिक्स फॉर 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका जो है पहले स्थान पर है, और इंडिया को मैंने यहाँ पर बताया था कि इंडिया इसमें दूसरे स्थान पर आया है। चूँकि इसको यूके ने लॉन्च किया है इस रिपोर्ट को। यूके के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बोरिस जॉनसन, कैपिटल है वहाँ की लंदन, और करेंसी हो जाएगी ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है एक रिपोर्ट को होकर। रिपोर्ट में क्या बना है कि हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है जिसका नाम है ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020, यानी कि पूरी दुनिया भर की जो वेल्थ है उसको लेकर एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है, जिसके अनुसार वर्ष 2020 में भारत के जो सुपर रिच थे उनकी कुल संपत्ति में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। क्योंकि 2020 में दोस्तों पेंडेमिक का समय था, कोविड का समय था, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की सैलरी, लोगों की जो संपत्ति है वो डिक्रीज़ हुई है। तो इसका जो परसेंटेज है वो है 4.4%। यानी कि इंडिया में जो सुपर रिच हैं उनकी जो इनकम है, परिसंपत्ति है, संपत्ति, वो 4.4% से कम हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो इनकी जो वर्ष 2020 में संपत्ति है वो 12.83 ट्रिलियन डॉलर रही है। इसके बाद में अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में जून 2021 में आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत सरप्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू गवर्नमेंट्स के मामले में कौन से स्थान पर रहा है। पहले तो आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये है कि जो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो आरबीआई के पास में जो सरप्लस होता है, सरप्लस का मतलब हो गया अतिरिक्त पैसा। जो आरबीआई के पास में बढ़त में पैसा होता है, अतिरिक्त पैसा होता है, वो अपनी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने के मामले में, मतलब आरबीआई वो पैसा सरकार को दे दे सो दैट सरकार उसको अच्छे से यूज़ कर पाए, उस मामले में इंडिया को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप फिर से देख लेंगे, सरप्लस ट्रांसफर यानी कि जो बढ़ा हुआ पैसा है उसको ट्रांसफ़र करने, कहाँ से? सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट के पास में ट्रांसफ़र करने के मामले में भारत जो है सेकंड पोजीशन पर आया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सब कुछ हम लोग जान रहे हैं ये एक रिपोर्ट में रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट। तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट में ये सब चीज़ें आई हैं जिसको आरबीआई ने रिलीज़ किया है। किसने? आरबीआई ने, जिसको लॉन्च किया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ 5 सच कंट्रीज़, ऐसे 5 देशों के नाम जिनको पास में सरप्लस मनी था और उन्होंने सरकार को ट्रांसफ़र किया है। इंडिया यहाँ पर दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर देश आता है तुर्की। तुर्की की सेंट्रल बैंक ने उनकी सरकार को 0.50% रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं।
इंडिया ने 0.44 किया है और मलेशिया ने तीसरे स्थान पर आया है, इंडिया दूसरे स्थान पर आया है। तो ये चीज़ आपको समझते हुए चलना है। अब दोस्तों चूंकि इस रिपोर्ट को आरबीआई ने रिलीज़ किया है तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चारों के नाम आपको बताता हूँ, मुकेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, एन टी रवि शंकर। तो ये चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक और दोस्तों लिस्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। इस लिस्ट में देखो क्या हम लोग पढ़ेंगे कि हाल ही में हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 में पिछले 100 वर्षों में परोपकारिता के करने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा व्यक्ति रहा है। तो पिछले 100 सालों का ये जो डेटा हाल ही में पेश किया गया है, इसके अनुसार परोपकारिता में जमशेदजी टाटा, टाटा कंपनी के जो फाउंडर हैं जमशेदजी टाटा, ये पहले स्थान पर रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम लोग पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया लेवल पर इस लिस्ट में जमशेदजी टाटा को पहला स्थान मिला है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स को दूसरा, हेनरी वेलकम को तीसरा स्थान मिला है। इसके बाद में चौथा पांचवा आप देख सकते हैं, इंडिया के जो अजीम प्रेम जी हैं वो जमशेदजी टाटा के साथ में इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो अजीम प्रेम जी को इस लिस्ट में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर हम लोग टॉप 50 पूरे वर्ल्ड की लिस्ट देखें तो मात्र 2 लोगों को शामिल किया गया है, जमशेदजी टाटा और अजीम प्रेम जी। तो अजीम प्रेम जी को टॉप 50 में 12वां स्थान मिला है परोपकारिता के मामले में। दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है रैंकिंग का कि हाल ही में मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में विदेशी श्रमिकों के लिए विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा विदेशी श्रमिकों के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर बना है तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद सबसे महंगा शहर बना है, जो कि किस मामले में, मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरा लिस्ट में सब कुछ दे रखा है, कौन सा शहर कितने रैंक पर आता है। और इसमें सबसे आखिरी पोजीशन पर आता है किर्गिस्तान का बिश्केक, ठीक है, इसको सबसे लास्ट में। और जाम्बिया देश का लुसाका, ये सेकेंड लास्ट पोजीशन पर आता है। आगे चलते हैं। इसमें देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद पहले स्थान पर आता है, चाइना का हांगकांग दूसरे स्थान पर आता है, लेबनान की कैपिटल बेरूत ये तीसरे स्थान पर इसमें आती है। इसके बाद में आ जाता है कि हाल ही में मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में विदेशी श्रमिकों के लिए भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि मुंबई इसमें जो है ये सबसे महंगा शहर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो मुंबई को इसमें 78वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक स्तर पर। वैसे भारत का सबसे महंगा शहर बना है मुंबई। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, सो दैट मैं ऐसे ही वीडियोस आपको बराबर देता रहूँ। और अगर आप हमारा मंथली PDF लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है। तो हाल ही में पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको लेकर ये जो रिपोर्ट है इसको लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अंकटैड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो ये रिपोर्ट आपको दिख रही होगी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, और इसको देखो ग्लोबली लॉन्च किया गया है 21 जून को। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको लॉन्च किया है इसका नाम है अंकटैड, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत ने कुल
64 बिलियन एफडीआई प्राप्त किया है। कितना किया है, ये पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जैक्टली यही पॉइंट पूछा जाएगा कि भारत ने वर्ष 2020 में कुल कितना एफडीआई प्राप्त किया है। तो वर्ष 2020 में इंडिया को कुल 64 बिलियन डॉलर एफडीआई प्राप्त हुआ है, जो कि पूरी दुनिया में एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत 5वें स्थान पर आता है। कौन से 5वें सबसे बड़ा देश है, याद रखना। इस रिपोर्ट के अनुसार ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा। एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत 5वें स्थान पर आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं एफडीआई इनफ्लो इन 2020 का एफडीआई फ्लो भारत 5वें स्थान पर आता है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा एफडीआई मिला है, इसको पहला स्थान है। चाइना दूसरा और हांगकांग यहाँ पर तीसरे स्थान पर आता है। अगर हम लोग एफडीआई आउटफ्लो का डेटा देखें, यानी कि दूसरे देशों को पैसा देने के मामले में भारत 18वें स्थान पर आता है, चाइना पहले स्थान पर आता है और लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर आता है, जापान इसमें तीसरे स्थान पर आता है। इसी तरीके से दोस्तों जून 2021 में ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च करी गई है। तो ये जो रिपोर्ट है इसको हाल ही में यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। एक बार फिर से देखेंगे, जून 2021 में ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2020, इसको यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के द्वारा रिलीज़ किया गया है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में कोविड के क्राइसिस पर वर्ष 2020 में 82.4 मिलियन लोगों को फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया है, अपने स्थानों से हटाया गया है। अब इसमें देखेंगे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, इसके बारे में इसके हाई कमिश्नर का नाम है फिलिपो गैरेंडी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों बनेगा कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के द्वारा जारी किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर भारत का कौन सा शहर आया है। तो पहले स्थान पर आया है इसमें बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किस चीज़ में, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है। इसमें आप देख सकते हैं चेन्नई इसमें दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है शिमला और चौथे स्थान पर आता है भुवनेश्वर। तो ये चारों नाम आपको पता होना चाहिए जो कि इस लिस्ट में आते हैं। इस बार ये जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है इसका दूसरा संस्करण रिलीज़ किया गया था। इसका पहला जो संस्करण है इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों बहुत मेहनत से ये कंटेंट आपके लिए बनाता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो एक लाइक कर दें। कितना समय लगता है एक लाइक करने में, और इस वीडियो को सभी लोग अपने सभी ग्रुप में शेयर भी करें।